नमस्कार दोस्तों, राधा रानी लॉ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, IUDPO का जैसा कि हमने महिला शिशुरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 पढ़ाया था। अब उसके बाद हम एक नया एक्ट पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है। दोस्तों, मेहनत करते रहिए। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इस सोच में अपना समय बर्बाद ना कीजिए और स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तभी तैयारी करने से कभी सिलेक्शन नहीं होती। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और अब हम आपको अगला सब्जेक्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ, जो सेकंड सब्जेक्ट है दोस्तों मेरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुल धाराएं जो हैं 31 हैं। ठीक है, अध्याय 6 है, इसमें 2 अनुसूची हैं और इसका आदि संख्या क्रमांक है 22। अब दोस्तों ये संपूर्ण भारत पर लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक संशोधन हो गया है, संशोधन अधिनियम 2019, जिसका आदि संख्या क्रमांक है 24। ये कब 1/8/2019 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ये धाराओं में 13, 16 और 27 इन धाराओं में संशोधन हुआ है 2019 द्वारा। तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसके संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। ये वो जो है 31 अक्टूबर 2019 को, जिसका आदि संख्या क्रमांक है 34, लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम चैप्टर के बारे में बताते हैं कि इसमें जो 6 चैप्टर हमने बताए हैं, उन चैप्टरों में चैप्टर बताते हैं जो भी बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं। ADPO की दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं चैप्टर। इसलिए अध्याय 1 यह बताता है प्रारंभिक, जो 1 से लेके 2 सेक्शन तक के बताता है। जैसे प्रारंभिक, संक्षिप्त, नाम, विस्तार, प्रारंभ और दूसरे में परिभाषाएं बताती हैं। अध्याय 2 बताता है जो अपने धारा 3 से लेके 11 तक के बारे में बताया गया है, जिसमें अध्याय का नाम है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ये चैप्टर 2 जो बताता है, जो ये चैप्टर का उसका नाम हो गया। इसके बाद अध्याय 3 के बारे में दोस्तों जो है 12 से लेके 14 तक बताया गया। इसमें केंद्र सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अध्याय 4 आता है जो 15 से लेके 17 तक बताया गया है, जो राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अध्याय 5 आता है। इसके बाद अपना जो सूचना आयोग की कृत शक्तियां और अपील के बारे में बताया गया है। ये अपना 18 से लेके 20 तक है। उसके बाद अपना अध्याय लास्ट जो है 6 बताया गया है, जो अपना 21 से लेके और 31 तक है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो 6वां अध्याय वो प्रकीर्ण है, कि मिसलेनियस, सब कुछ मिला जुला रहता है, इसमें पूरा मिला जुला रहता है इसमें। इसके बाद 2 अनुसूचियां दी गई हैं। पहली अनुसूची जो बताती है मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्र के मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य और दोनों आते हैं इसमें, तो उनके बारे में शपथ और प्रारूप के बारे में बताया गया। अनुसूची 2 जो बताती है, उसमें बताया गया कि केंद्रीय सूचना भारत सरकार द्वारा स्थापित सूचना और संगठन के बारे में जिसके संबंध में वो क्या बोलते हैं जानकारी नहीं दी जाएगी। RTI द्वारा आप मांगते हैं तो नहीं दी जाएगी। ऐसा ही सेक्शन 8 भी बताता है इसके बारे में। सेक्शन 8 में भी मना की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको धाराओं में अंदर से बताते हैं, इसमें धीरे धीरे करके जैसे बताया गया है। आपको आज पूरी धाराओं का रिवीजन करवा देते हैं, जिसमें हम आपके उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम अध्याय 1 के बारे में बताते हैं। प्रारंभिक, इसमें पहली धारा बताती है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। संक्षिप्त नाम इसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है तथा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है और 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ है। ठीक है, 2 से में परिभाषा दी गई है दोस्तों, तो परिभाषा को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तभी बताएंगे उसके अंदर की परिभाषाएं। और धारा 3 बताती है कि सूचना के अधिकार के बारे में। 4 बताती है लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं के बारे में। 5 बताती है कि लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम। और 6 बताती है जिसमें अपन आवेदन करते हैं सूचना अधिकार के लिए, अनुरोध करते हैं सेक्शन 6 में, और अनुरोध का निपटारा सेक्शन 7 में होता है। ठीक है, उसके बाद 8 में बताई गई है कि सेक्शन 8 बताती है कि सूचना प्रकट करने आने के लिए छूट दी गई है, मतलब इस पे लागू नहीं होता, सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें 9 बताया गया है कि
कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, अगर ऐसी सूचना है जिससे किसी प्राइवेट व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो उस समय में भी सूचना नहीं दी जाएगी। 10 बताती है पृथक्करणीयता के बारे में, सेलेबिलिटी के बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेक्शन 11 बताती है अपनी पर व्यक्ति के बारे में बताई गई है, जिसके बारे में, ठीक है, यहाँ से अपना चैप्टर तीसरा आ जाता है। तीसरे चैप्टर में भी जैसा बता रहा है कि 12 से 14 तक बताया गया, तो 12 में बताया गया है अपना केंद्र सूचना आयोग का गठन बताया गया है। 13 बताता है उसकी पदोन्नति और सेवा शर्तें। 14 में बताया गया है मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना बताया गया है। उसके बाद अध्याय 4 आता है जो अपना 15 से लेकर 17 तक दिया हुआ है, जो राज्य सूचना आयोग के बारे में बताता है। 15 में बताता है जैसा कि अपन ने 12 से लेके पढ़ा था ऐसा ही सेम रहता है इसमें भी। 15 में बताता है राज्य सूचना आयोग का गठन। 16 में उसकी पदोन्नति के बारे में बताता है और 17 में राज्य के सूचना आयुक्त का हटाया जाना है। ठीक है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का हटाया जाना है। उसके बाद चैप्टर आता है अपना 5 आता है, जिसके बारे में जैसा कि उसके हेडिंग से ही होता है सूचना के आयोग कृत शक्तियां और अपीलें। तो सेक्शन 18 में उसकी कृत शक्तियां दी गई हैं आयोग की। उसके बाद 19 में उसके अपील के बारे में, 20 के सेक्शन 20 उसकी शास्त्रियों के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट चैप्टर अपना बताता है 21 बताता है, जो अपने सेक्शन 21 से लेकर 31 तक है। जो 21 बताता है अपना क्या बोलते हैं उसको, सद्भावपूर्वक कार्रवाई के संबंध में बताता है। 22 अध्यारोही प्रभाव के बारे में बताता है अधिनियम के। 23 बताता है कि न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन बताया गया है। 24 में अधिनियम का कतिपय संगठनों पर न लागू होना। 25 में बताता है मॉनिटरिंग करना और उनकी रिपोर्ट करना। उसके बाद 25 बताता है मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट करना। 26 बताता है समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम का तैयार किया जाना। उसके बाद सेक्शन 27 बताता है नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। उसके बाद सेक्शन 28 बताता है कि नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। उसके बाद 29 बताता है नियमों का रखा जाना। सेक्शन 30 कहता है कठिनाइयों को दूर करने शक्ति। 31 में निरसन बताया गया। 2 अनुसूचियां हम आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसको एक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े, जिससे मैं आगे और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू दोस्तों।